नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे कई बार आई है। तो वो है मेरी शादी की एल्बम। मैं आपके साथ अपनी शादी की एल्बम शेयर कर रही हूँ। ये जो है मेरे मायके की तरफ से है जो एल्बम है। तो ये जो देखिए यहाँ पर मेरी शादी की एल्बम है। 22-23 नवंबर 2012 में मेरी शादी हुई थी। तो ये जो है कुछ बहुत ही प्यारे से और यादगार मोमेंट जो है वो कैप्चर हुए हैं फ़ोटो के ज़रिए, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर कैसी फ़ोटो आ रही है, जैसे बाल विवाह होता है उस समय की, उस तरह की फ़ोटो है। और बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी फ़ोटोज़ है इसमें। बहुत ही प्यारी प्यारी यादें हैं मेरी इसमें। तो आज मैं आपको उनके साथ शेयर करूँगी, आपके साथ अपनी यादों को शेयर करूँगी। तो आपको कैसी लगेगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप भी एंजॉय कीजिए मेरी शादी की जो है कुछ यादगार पल। और ये देखिए, ये है मेरे पापा। ये सुबह का समय है जब सुबह पूजा होती है। तो यहाँ देखिए ऊपर एक फ़ोटो में दिख रहा है, इस तरह से चौकी लिखते हैं और उसके बाद सारी पूजा करते हैं सुबह, और शाम को मामे आते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरे चाची, मेरे छोटे चाची है। और ये मम्मी है, ये पापा है, और ये मेरे बुआ के हस्बैंड है, और ये मेरी बुआ है ये मेरे चाचू है, और ये मेरे चाची है। ये मेरे पापा के छोटे भैया है, और ये मेरी चाची है, इनकी वाइफ है। और ये है मेरे भैया जी। ये मेरे ताया जी के बेटे हैं, जो मेरे पापा के बड़े भैया है उनके बेटे हैं। और ये है मेरी दीदी के गॉड ब्रदर, यानी कि मोनिका दीदी के गॉड ब्रदर। और ये देखिए, उस समय यहाँ पर 2 कमरे यहाँ बने थे और एक कमरा इधर बना था, जो अब रसोई है। और कितना सुंदर लग रहा है बना हुआ। और ये भी है, ये आ गए हैं मामा जी, जो मामे आते हैं। ये भी है, ये है मेरे बड़े मामा जी का बेटा, और ये मेरे मामा जी है। और ये मेरी मासी के हस्बैंड है। तो ये जो है मेरे ये वाले मामू जो है मेरी मम्मी के चाचू के बेटे हैं। और यहाँ पर है मेरी कज़न्स और मेरे मासी। ये मेरी मासी लगते हैं, मेरी मम्मा की चाची की बेटी हैं। और ये मेरे कज़न्स हैं सारे। और यहाँ देखिए, यहाँ भी मेरे कज़न्स हैं। और पापा मम्मी जो है रिबन लगा के गेट पे खड़े हैं। और ये देखिए, ये मेरे बड़े मामा जी है, सबसे बड़े वाले मामा जी। और यहाँ देखिए, ये गेट पे रिबन काट रहे हैं मेरे मामा जी। ये सबसे बड़े मामा जी है, और ये इनसे छोटे मामा जी है। और ये वाले मामा जी, और ये वाले मामा जी, और ये वाले मामा जी जो है मेरी मम्मी के चाचू के बच्चे हैं। और यहाँ पर देखिए, ये मेरी बड़ी मामी है। ये देखिए रोहित, उस समय रोहित कितना कमज़ोर हुआ करता था। ये जो है उस टाइम कॉलेज में पढ़ता था। और ये देखिए, ये है मेरे भैया जी, ये मामा जी, और ये मामी जी। ये मामी जो है इनके वाइफ है। और ये मेरी मम्मी के चाचू है, ये मेरी मम्मी के चाची हैं। और ये है मेरी मम्मी के बुआ जी। और ये है मेरी मम्मी की कज़न, और इनकी मैरिज भी उसी समय हुई थी, 2-3 महीने हुए थे। और इनकी मैरिज भी रोडू में हुई है। और ये है मेरी मम्मी की बुआ की बेटी, और ये है उनके हस्बैंड। और ये है मेरी मम्मी की सबसे छोटी सिस्टर, मेरी सबसे छोटी मासी। और यहाँ भी है मेरी सबसे छोटी मासी, और ये है इनके हस्बैंड। और यहाँ पर कौन है, तो रोहित देखिए उस समय कैसा हुआ करता था, एकदम दुबला पतला सा हुआ करता था।
तो फिर यहाँ पर सब फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। और ये है मेरी मासी, ये मेरी मम्मी की छोटी बहन है और ये इनके हस्बैंड है। और ये मेरी बड़ी मासी है और ये मेरी छोटी मासी है। इन दोनों मासी की शादी एक ही घर पे हुई है। और ये इन मासी के हस्बैंड है और ये भी है मासी के हस्बैंड। और इन्हें तो आप जानते ही हैं, ये है मेरी छोटी बुआ और उनके हस्बैंड, यानी कि मेरे बुआ और मामा जी। और ये है मेरी दीदी के ससुर, और ये आ गई हैं मोनिका दीदी। और ये है मेरी चाचू की बेटी, ये मेरे चाचू की बड़ी बेटी है और ये इसके हस्बैंड है। और ये रही मेरी बहन, बड़ी बहन मोनिका दीदी। और ये रहे मम्मी, यहाँ भी देखिए मोनिका दीदी और मम्मी। और यहाँ देखिए ये है जीजू, ये है मोनिका दीदी, ये है सुजल। उस समय सुजल बहुत छोटा सा हुआ करता था। और ये है दीदी की सासू माँ और ये है दीदी के ससुर जी। और ये मेरी दीदी की ननद लगती हैं, मेरे जीजू के मामा की बेटी हैं। और ये है मेरी दीदी की ननद, मेरे जीजू की रियल सिस्टर। और ये है जीजू की मासी और ये भी मेरे जीजू की कज़न है। और ये है भैया, सोनू भैया। ये हमारे पड़ोस में रहते थे, पर इनकी और हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, रिलेशन बहुत अच्छे थे आपस में, इनकी फैमिली के और हमारी। तो हमने अपना बचपन का टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड किया है भैया के साथ। और ये मेरे भाई की फ्रेंड है। और यहाँ पर है दीदी के ससुर और मेरे मासी के हस्बैंड। और यहाँ पर हो रही है नाटी, मामी जो है वो नाटी कर रहे हैं। और ये देखिए, और ये है मेरे पड़ोस में, शिमला में मेरे पड़ोसी। ये है मेरे सामने पड़ोस में रहती है आंटी। ये पिछले हम 17-18 सालों से साथ में रह रहे हैं। और ये आंटी भी हमारे पड़ोस की है और ये भी मेरे कज़न लगते हैं, मेरे पापा की धर्म बहन की बेटी है ये। और ये है मेरे पापा के स्टाफ के लोग, ये है दादी जी और ये सारे हैं स्टाफ के लोग। और घर देखिए कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ देखिए अब हो गया है खाना खाने का समय। तो यहाँ पर देखिए ये है सुजल और ये है दीदी की सासू माँ और ये ससुर जी और ये है मेरे मामा जी, मेरी बुआ के हस्बैंड। तो यहाँ देखिए पापा के साथ सुजल कितना छोटा और क्यूट हुआ करता था। उस समय सुजल 4 साल का था। और ये देखिए ये सारे हैं बूटी, ये सारे हैं कुक जो मेरी शादी में आए थे। इन्होंने मेरी शादी का खाना बनाया था। और ये देखिए ये जो है ये मेरे पापा के मामा के बेटे हैं। और यहाँ देखिए सब खाना खा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए अब लग रही है मुझे हल्दी। और ये है मेरे चाचू की छोटी बेटी शालू, ये मेरे चाचू की छोटी बेटी है। जो मैंने पहले दिखाई थी वो बड़ी बेटी है। तो यहाँ देखिए मेरी मामियाँ मुझे लगा रही हैं हल्दी, बटना जिसको कहते हैं, बटना लगा रही हैं मेरी मामियाँ। इन्होंने मुझे बहुत घिस घिस के बटना लगाया था। ये भी मेरी मामी है, ये भी मेरी मामी है, ये भी सब मेरी मामी हैं, जितनी भी है सबके सब मेरी मामी जी है। और यहाँ देखिए, और ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है जब आपको बटना लगाते हैं। तो यहाँ देखिए मैं किस तरह से रो रही हूँ, मम्मी भी किस तरह से रो रहे हैं। तो यहाँ देखिए मम्मी मुझे प्यार कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है क्योंकि मैं काफ़ी समय तक मम्मी के साथ रही हूँ दीदी की मैरिज के बाद। तो यहाँ देखिए पापा, मम्मी और मैं। ये है मेरी नानी
तो देखिए ये है मेरी नानी और अब ये इस दुनिया में नहीं है। ये पिछले साल जो है हमें छोड़ के चले गए थे। ये थोड़ा बीमार हो गए थे, उस वजह से जो है ये जो है इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो अब बस हमारी यादों में है। और ये है मेरे पापा जी। और देखिए पापा मुझे बटना लगा रहे हैं तो मैं किस तरह से रो रही हूँ, क्योंकि मैं पापा से जो है इमोशनली ज़्यादा अटैच्ड हूँ। तो ये है मोनिका दीदी, और मोनिका दीदी भी रो रही हैं और मैं भी रो रही हूँ। और यहाँ देखिए हम दोनों की कितनी प्यारी फ़ोटो आई है दोनों की। और ये है रोहित। तो ये तो नमूना है, मुझे हंसा रहा था उस समय भी। तो ये देखिए ये दोनों मेरे भाई है। ये मेरे मामू का बेटा है, उस समय ये हमारे साथ ही रहता था शिमला में, ये भी पढ़ रहा था। तो ये और भाई सेम कॉलेज में पढ़ते थे। अब बटना लगाने के बाद जो है हमारे यहाँ एक और रस्म होती है, उसको कहते हैं तेल शांति। जो है जितने भी लोग होते हैं वो जो है दुल्हन को तेल लगाते हैं। मतलब इस तरह से एक जो घास होती है, ध्रुवा घास, इस तरह से जो है एक घास का वो बनाया जाता है और उससे जो है तेल लगाया जाता है। तो यहाँ देखिए मुझे तेल लगा रही हैं सब। यहाँ पर पापा मुझसे कुछ कह रहे थे और मैं देखिए कितने ध्यान से पापा को देख रही हूँ। यहाँ पर तेल शांति के बाद अब मामा जो है वो पानी लेने जाता है। तो यहाँ देखिए जो जितने भी मामे होते हैं वो सब सारे जो है पानी को एक बर्तन में इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ देखिए बकेट में इकट्ठा कर दिया है और फिर इस से जो है दुल्हन को नहलाते हैं और उस बाद में उसकी कंघी वगैरह करती हैं। तो यहाँ देखिए मेरी मामियाँ जो है मेरी कंघी कर रही है और मम्मी और दीदी वगैरह मुझे जो है खिला रहे हैं जो चीले होते हैं वो और घी। हमारे यहाँ पर कहते हैं जब दुल्हन को लास्ट मील खिलाती है उनके पेरेंट्स और उनकी फैमिली, और वो चीले और घी खिलाते हैं। तो यहाँ देखिए पापा भी खिला रहे हैं और यहाँ उसके बाद थोड़ा सा पूजा वगैरह करते हैं। तो यहाँ देखिए तो इस तरह से जो है यहाँ पर देखिए मेरे मामा जी वगैरह सब हम पूजा कर रहे हैं। और ये नेक्स्ट डे की है और ये बारात आ चुकी है। देखिए किस तरह से नाचते गाते हुए बारात आ रही है। एक जो मेरी कज़न्स और मेरी दीदी वगैरह है वो गेट पे खड़े हैं रिबन कटवाने के लिए। तो यहाँ देखिए इनका कुछ चला है लेन देन कि क्या देना है क्या लेना है। और उसके बाद उनको बिठा दिया है चेयर पे। और ये है मेरे हस्बैंड के बड़े ताऊ जी का बेटा, इनका नाम है पंकु। ये जो है लाड़सू बने थे। तो यहाँ देखिए अब दूल्हे को जो है ले आए हैं लगन के लिए, फेरे डालने के लिए। तो यहाँ देखिए यहाँ पर मम्मी जो है वो उनकी पूजा कर रही हैं जो है देखिए। और फिर इस तरह से इनको जो है खींच के लाते हैं, मौली बांधते हैं दूल्हे के गले में और फिर दूल्हे को अंदर खींच के ले जाते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पर हूँ मैं और मैं जो है वेट कर रही हूँ। और ये देखिए मैं और मोनिका दीदी। और यहाँ देखिए यहाँ हो रही है हमारी वरमाला। यहाँ जो है हम अंदर बैठ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है अब दुल्हन को जो है हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि दुल्हन को दूल्हे का लाया हुआ सामान लगता है, यानी कि सुहाग लगता है। तो यहाँ देखिए जो उन्होंने चुन्नी या कुछ लाया होता है, जो भी चीज़ें लाई होती है अब मुझे वो पहनाई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मुझे रिंग पहना रहे हैं और चूड़ा पहना रहे हैं और जो नथ टीक वगैरह सब कुछ पहना रहे हैं। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं मंडप में और यहाँ हो चुके हैं फेरों की रस्म स्टार्ट। और उस समय जो है इस तरह के लहंगाज होते थे, उस समय इस तरह के स्टोन वाले लहंगे चले थे, मैरून और रेड, मैरून और ग्रीन कॉम्बिनेशन में, डार्क मैरून और डार्क ग्रीन कलर के। तो ये देखिए जो है अब हमारे फेरे हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है मम्मी उठा रहे हैं दूल्हे का सेहरा और दीदी मुझे संभाल रही हैं। और यहाँ पर जो है हस्बैंड मेरी मांग भर रहे हैं। तो देखिए और यहाँ पर फिर उन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाया और फिर हमने एक दूसरे को मिठाई खिलाई।
और फिर ये एक रस्म होती है जिसमें साली जो है दूल्हे का एक अंगूठा पकड़ती है और एक कान पकड़ती है और उससे मांगती है जो भी मांगना चाहे। तो वो रस्म हो रही है यहाँ पर। यहाँ देखिए सुजल किस तरह से बैठा हुआ है और ये मेरे मामी और ये है दान दे रहे हैं। शादी फेरों के बाद जो है दान देने की रस्म हो रही है। यहाँ देखिए सुजल कितना क्यूट लग रहा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है। सुजल जो है इस कोट पैंट में बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही इस सूट में बहुत ही क्यूट लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो देखिए यहाँ पर भी सुजल जो है मेरी मैरिज से पहले मेरे पास ही रहता था शिमला में, तो मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी सुजल से। तो यहाँ देखिए मैं और मेरी कज़न, हमारी फ़ोटो कितनी अच्छी आई है। और यहाँ पर जो है अब भाई जो है वो अपने जीजू को अंगूठी पहना रहा है और ये समय आ चुका है अब विदाई का। और यहाँ पर जो है अब विदाई के लिए जो है वो पूजा करते हैं, जो वो कर रहे हैं मम्मी। और ये देखिए ये जो है अब विदाई का समय आ गया है। बस इतनी ही थी मेरी शादी की एल्बम। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, उससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।